नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में फिलहाल एक वर्ष का जो है वक्त है, लेकिन अभी से ही बिहार की राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनावी तैयारी में जुट गई है। यदि भाजपा की बात करें तो भाजपा सदस्य अभियान के तहत जो चुनावी तैयारी में है। यदि राजद की बात करें तो राजद के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी जो है चुनावी यात्रा निकालकर जो है चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए में हाल में ही जो चिराग पासवान है वो अपने कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी भी जो है रांची में है, अपनी बैठक करते हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर जो है सारी पार्टियां जो है तैयारी करने लगी है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी से ही पेच फंसना शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि एनडीए में जो है सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर बात अभी से ही बननी शुरू हो गई है। अब एनडीए की बात करें तो एनडीए में चिराग पासवान जो है केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन केंद्र के कई फैसलों का जो है चिराग पासवान खुले तौर पर जो है विरोध करते नजर आ रहे थे। केंद्र सरकार के कई फैसलों का खुलेआम जो है चिराग पासवान ने विरोध किया, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी जो है वो चिराग पासवान को जो है बैलेंस करने के लिए उनके चाचा यानी पशुपति पारस से बातचीत करना शुरू कर दी। पशुपति पारस को केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह वो मुलाकात करते हैं और कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वैसे में चिराग पासवान को बैलेंस करने के लिए बीजेपी ने पशुपति पारस से मुलाकात करती है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि जब पशुपति पारस किसी राज्य के राज्यपाल बन जाएंगे तो वो चिराग पासवान के कद के बराबर हो जाएंगे और चिराग पासवान जो है फिर बीजेपी यानी केंद्र सरकार के किसी भी फैसले का जो है विरोध नहीं कर सकेंगे। इसमें बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल का वक्त है, लेकिन अभी से ही जो है सीटों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है एनडीए के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। अब सीट बंटवारे से पहले चिराग पासवान ने जो है उम्मीदवारों का जो है नाम का ऐलान कर दिया गया है। वो उनके तरफ से यानी उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हमारी तैयारी विधानसभा की पूरी है और उन्होंने अब तो उम्मीदवारों का नाम का भी ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने पहले नरेंद्र मोदी सरकार के कई फैसलों पर आपत्ति जताकर भाजपा को जो है एक असमंजस में डाल दिया था। अब बिहार में बिना किसी बातचीत की वे उम्मीदवार की घोषणा भी तय करने लगे हैं। एनडीए में रहते हुए उनके तेवर अभी भी बगावती दिख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ऐसे ही तेवर अपनाए थे। इससे उनको सर्वाधिक नुकसान जो है नीतीश कुमार को हुआ था। कुमार आरजेडी के साथ न जाने के बाद भाजपा के साथ बने रहने की लाख सफाई दें, पर शायद ऐसा ना हो पाए। ऐसा तभी हो सकता है जब भाजपा चिराग पासवान को काबू में रख पाए। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि वो भाजपा की बात मानेंगे। ऐसा कहने पर बड़ा आधार जो है ये है कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं। भाजपा उनके मातहत चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। एनडीए में लोजपा के दोनों धड़े शामिल है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, भाजपा और जेडीयू शामिल है। सीट शेयरिंग अभी भी जो है तय नहीं हो पाया है। सच तो यह है कि सीट बंटवारे की बातचीत भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान विधानसभा सीटों पर अभी से उम्मीदवार घोषित करने लगे हैं। पासवान की योजना बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी 243 सीटों पर दौरा का है। इसी क्रम में वो दौरा शुरू भी कर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने बेगूसराय के मटिहानी गए, दूसरे दिन शेखपुरा पहुंचे। दोनों जगहों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार जो उतारने का घोषणा कर दी। मटिहानी सीट से 2020 में लोजपा के उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीत गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया था। चूंकि वे अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे, इसलिए दल बदल का मामला भी उनके खिलाफ नहीं बना। चिराग अब भी मटिहानी को अपनी ही सीट मानते हैं। शेखपुरा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी की जिला अध्यक्ष इमाम गजाली जो हैं वो ही इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गजाली वही हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान सिवान में जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही निर्दलीय हिना साहब के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। गजाली 2020 में भी शेखपुरा से चुनाव लड़े थे। उन्हें 14,000 वोट मिले थे। जेडीयू प्रत्याशी 50,000 वोट मिले थे, पर 56,000 वोट आरजेडी उम्मीदवार को मिले और 60,000 वोटों से आरजेडी उम्मीदवार जीत गए। चिराग पासवान इस कदम से नीतीश कुमार को सर्वाधिक परेशानी हो सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने ऐसे ही बखेड़ा किया था। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए थे। भाजपा की भी इक्का दुक्का सीटों पर उनके उम्मीदवार थे। इतना ही नहीं, भाजपा और दूसरे दलों में टिकट से वंचित नेताओं को भी उन्होंने टिकट दे दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जेडीयू को तकरीबन
3 दर्जन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश कुमार तब से चिराग पासवान से खार खाए हुए हैं। लंबे समय बाद इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच रिश्ते समान हुए जब चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हुई। भाजपा ने भले ही चिराग पासवान को और उनके चाचा को अधिक तवज्जो दी है, लेकिन वे उनकी आंख दिखाने से परहेज नहीं करते। चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। वे भी चुनाव होने तक अपने को मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन मोदी सरकार के फैसलों का जिस तरीके से चिराग पासवान ने अलग स्टैंड लेना शुरू किया, उससे लगता है कि एनडीए में बगावती तेवर अपनाने के लिए ठान चुके हैं चिराग पासवान। बिहार में विधानसभा चुनाव की में जो है कम से कम 40 सीटों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं चिराग पासवान। झारखंड में भी उन्होंने दावेदारी पेश की है। आपको बता दें, बीते दिन ही चिराग पासवान की कार्यकारिणी की बैठक झारखंड में हुई। बात नहीं बनने पर अलग चुनाव लड़ने की भी बात कही। इससे लगता है कि उन्होंने पहले से ही एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है। एनडीए में रहकर अगर वे बिहार में अपनी उम्मीदवारी जो है तय करते हैं और घोषणा से पहले जिस तरीके से वो मुंह खोलने लगे उम्मीदवारी को लेकर, ऐसा लग रहा है कि एनडीए से चिराग पासवान का मुंह भंग हो गया है। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान 2020 में भी जो है एनडीए से बगावती तेवर दिखाते हैं। अब 25 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है चिराग पासवान जो है एनडीए के कई फैसलों का जो है विरोध कर दिया है। हालांकि चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन फैसले केंद्र सरकार के आए जिसका चिराग पासवान ने खुलकर विरोध किया और केंद्र सरकार को वो फैसले वापस लेने पड़े। अब ऐसे में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो है सीट का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन चिराग पासवान बिहार के कई सीटों पे जो है उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है, जिससे अब भाजपा यानी एनडीए में जो है वो असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अब आगे चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे ये जल्द ही आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।